वेलकम बैक। देखिए, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी कुछ देख चुके हैं, ठीक है। और इसके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए, आगे हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा। सिंपल T1 और T2 दोनों आपको लीनियर ऑपरेटर दे रखा है। इसका मतलब है कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो R³ से R³ है, ठीक है। और ये आपको मैट्रिक्स डिफाइन, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कोई बेसिस नहीं दे रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बेसिस है आपका वो क्या होगा, वो आपका होगा स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे केस में आपको मैट्रिक्स लिखना काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे हम अगर T1 लिखें तो T1 हम सिंपली क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ले लेंगे रो वाइज, ठीक है। जैसे ये x है तो x का मतलब क्या है, ये x है प्लस 0 y है प्लस 0 z है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 0 0। x प्लस वाई का हो जाएगा 1 प्लस 1 और z 0 हो गया। और इसमें हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है, अगर आप देखिएगा तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये आपका -1 आ जाएगा, यानी नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आने का मतलब ये है कि जो रैंक है टी का वो मैक्सिमम है। रैंक ऑफ T1 इज़ मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 है, क्योंकि ये 3×3 का मैट्रिक्स है। अगर रैंक मैक्सिमम है इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, ये आपका नॉन सिंगुलर है, यानी 1 1 है, ठीक है। 1 1 होने का मतलब है कि ऑन टू भी होगा, क्योंकि सेम टू सेम है, ऑपरेटर पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यानी ये इन्वर्टिबल भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो T1 आपका इन्वर्टिबल है। अब T2 को चेक करते हैं। अगर हम T2 का मैट्रिक्स देखें तो T2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, कोएफिशिएंट देखिए 1 0 2, ठीक है। 1 0 2 फर्स्ट रो, 1 1 -1, सॉरी 0 1 -1, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका 1 1 और 1, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे, क्योंकि ये आपका जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि R3 माइनस कर देते हैं R1, तो आपका T2 आ जाएगा। T2 इज़ इक्विवेलेंट टू 1 0 2 0 1 -1, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और फिर ये आपका 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 -2 यानी -1, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड रो बिल्कुल सेम हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देंगे 0 1 -1 0 0 0। क्यों भाई, चूँकि R2 और R3 आपका एक था। तो यहाँ से आप डेफिनेटली ऐसे भी देख सकते हैं, चूँकि दोनों सेम है तो यानी आपको नलिटी मिल रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है T2 का वो क्या है, वो आपका 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो रैंक है T2 का वो क्या होगा, वो लेस देन 3 होगा, नॉट मैक्सिमम होगा। तो यानी ये नॉट 1 1 होगा, ठीक है। और अगर ये नॉट 1 1 है तो इसका मतलब है क्या, कि ये नॉन इन्वर्टिबल है, नॉन इन्वर्टिबल। बात फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन ये है कि T1 मेरा इन्वर्टिबल है और T2 नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपका रॉन्ग हो गया। तो बहुत देखिए इजी क्वेश्चन होता है इस तरह का, इसको क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम लोग मैट्रिक्स का बात करें तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डायरेक्ट बना लेंगे आप, ठीक है। वो क्या होगा, तो 2x है, यानी 2 है, y 0 होगा, z भी 0 होगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे 4 -1 और 0, 4 -1 और 0। इसको देखिएगा तो 2 3 और -1, ठीक है। मैट्रिक्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखने से आपको लग रहा है कि एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है। यानी ये क्या है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकल जाता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। 2 × -1 × -1, यानी आपका ये 2 आ रहा है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आने का मतलब ये है कि जो रैंक है, रैंक, ठीक है, जो मेरा रैंक है, रैंक ऑफ S, वो क्या आ जाएगा, वो मेरा 3 आएगा, मैक्सिमम आएगा 3×3 के लिए, ठीक है। तो अगर रैंक मेरा 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये क्या है आपका, ये है आपका नॉन सिंगुलर, चूँकि डिटर्मिनेंट भी 0 है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अगर ये नॉन सिंगुलर है इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 1 है, इसलिए कि अगर सिंगुलर होता तो ये क्या होता, ये मैनी 1 होता। तो S तो आपका 1 1 हुआ। अब T को देखिए,
टी को अगर हम लोग देखें तो टी का जो डिटर्मिनांट है वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और जीरो। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा और जीरो, साइन थीटा कॉस थीटा और जीरो, और यहाँ से आपका आ रहा है जीरो जीरो और वन। इस मैट्रिक्स को आप पहचानते हैं, पहचानिए अच्छे से। क्या है ये है ऑर्थोगोनल। पढ़ रखा है आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, टी और टी का ट्रांसपोज, ये आपको क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो डेफिनेटली इसका जो डिटर्मिनांट है, ठीक है, टी का स्क्वायर वो वन होगा, यानी आपका जो टी है वो भी वन होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, यानी अभी क्या ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि जो रैंक है टी का वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, 3। और यही अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर है टी। क्या है, टी नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है कि टी आपका 1 1 है। ठीक है, तो दोनों 1 1 हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और डेफिनेटली सब देखिए गेट में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी भी आ सकता है, तो आपको इसको एग्ज़ाम में मिस नहीं करना। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जिसमें आपको R4 से R4 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, और ये E1 दिया हुआ है, ये E3 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 0 है और ये आपका ये E3 है। इस तरीके से हमको इमेज दे रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस में काम करना है तो डेफिनेटली जो आपका इमेज है, जैसे ये है आपका 1 0 0 और 0, ठीक है, अंडर R4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्केलर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अंडर द गिवन स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, इसी तरीके से E3 जो है यानी 0 0 1 0, तो यही कॉलम हो जाएगा आपका ऑफ स्केलर। ठीक है, इसमें आपका ये थर्ड कॉलम हो जाएगा ऑफ स्केलर। और E4 के लिए जो E3 है यानी अगेन 0 0 1 0, तो यही आपका फोर्थ कॉलम हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स मेरा तैयार होता है वो मेरा सिंपली देखिए ऐसे होगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 1 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ टी वो क्या है, वो है 2, चूँकि इसमें 2 नॉन जीरो रो है। ठीक है, अगर 2 रैंक है तो यानी कि यह क्या है, ये आपका है सिंगुलर। टी क्या है, टी आपका सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है क्या, नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका ये नॉट इन्वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 भी होना है, ऑन टू भी होना है। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, रैंक T3 ये भी गलत हो गया। अब देखिए आप जब टी का स्क्वायर करेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा टी इंटू टी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिएगा ये आपका आइडेंटिटी नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी ये आपका टी नहीं आएगा। अगर ये टी आता तभी ये आपका आइडेम्पोर्टेंट होता। सो ये आइडेम्पोर्टेंट भी नहीं होने वाला। अब एक ऑप्शन तो करेक्ट होना ही है, तो आप डी नंबर को करेक्ट कर दीजिए। और अगर आप चेक करेंगे तो चेक कर सकते हैं, आप टी क्यूब कीजिएगा तो आपको 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से T4 भी 0 होगा, बट इतना गुना करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है। तो आपका डी डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक है जी। देखिए अब यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो है हम लोगों का कि टी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है Rn से Rm, और टी आपका नॉट 1 1 है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोलता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए और डेफिनेटली आपको आंसर आता है, आप बताइए। ठीक है, तो देखिए नॉट 1 1, नॉट 1 1 का क्या मतलब होता है, नॉट 1 1 का मतलब होता है सिंगुलर। आपको पता है कि अगर नॉट 1 1 है तो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि आपका जो डिटर्मिनांट आएगा मैट्रिक्स का वो 0 आएगा। अगर डिटर्मिनांट 0 आ जाता है तो जो रैंक है टी का वो कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा, नॉट इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम रैंक कितना है, तो इन स्पेस के लिए ये n होगा। ठीक है, तो यानी ये वाला तो आपको रॉन्ग हो गया। जब भी आपका रैंक होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, n से छोटा होगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी नंबर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी आपका Rn टू Rn एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट में लिखा है WOTF, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ टी इज बाइजेक्टिव। टी अगर बाइजेक्टिव है तो कौन सा करेक्ट है। देखिए बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है आपका
आपको पता है कि इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव को बोलते हैं ना, कि इंजेक्टिव प्रॉपर्टी भी है और आपका सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। इंजेक्टिव क्या होता है, यानी ये 1 भी है और ये क्या है, ऑन टू भी है। अगर 1 है तो डेफिनेटली क्या है, ये नॉन सिंगुलर है इसका मैट्रिक्स, ठीक है, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है टी का वो क्या है, वो आपका नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तब तो उस केस में क्या होगा, जो रैंक हो जाएगा टी का वो हो जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम रैंक क्या होगा यहाँ पे n, चूँकि n to n स्पेस है आपके पास में, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे n to n के लिए रैंक n हो जाएगा। यानी आपको जो भी मिलना है रैंक आपको n मिलना है, तो ये नलिटी वाला गलत ऑप्शन है, दोनों इक्वल होगा ऐसा तो होगा ही नहीं, वरना दोनों को n/2 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका बस थ्योरम ही यहाँ पे जो है सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक रिजल्ट है जो ऑलवेज करेक्ट होता है कि रैंक प्लस नलिटी का सम क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम या डायमेंशन ऑफ स्पेस के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह का जो सिंपल क्वेश्चन आता है तो वो आपको एग्ज़ाम में मिस नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चंस को आपको कभी भी मिस नहीं करना है, ठीक है, नेवर मिस्ड, कभी मिस नहीं कीजिएगा। हाँ, यही आपको जीत दिलाता है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन में तो डाउट होता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका CSIR 2013 में आया था, तो क्या इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है? तो बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प किया है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और मुझको कमेंट कीजिएगा जो मैंने आपको पूछा था कि वो आपसे हुआ कि नहीं हुआ। और लास्टली ये कहूँगा कि मेरा वीडियोस देखते जाइए और तैयार होकर के बैठा कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।